the solution of concept of physics part 1। तो चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो देखो, मान लो एक स्प्रिंग है, इसको हमने एक सीलिंग से लटका दिया है और इसमें हमने 2 kg का मास लटका दिया। तो देखो, अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस ब्लॉक पे इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा 20, ठीक है, और इसी वेट की वजह से इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुई होगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, ठीक है। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, डैट मीन्स के एक्स इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक, डैट मीन्स 20। तो यहाँ से आप देखोगे x इक्वल टू आ जाएगा 20/k और k की वैल्यू दे रखा है 100, तो 20/100 डैट मीन्स 0.2 मीटर। तो अगर हम 2 kg का ब्लॉक इसमें लटकाते हैं तो इसमें 0.2 मीटर का इलोंगेशन आएगी। अब कह रहा है कि इफ़ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। तो हमने जब 2 kg का लटकाया था तो 0.2 मीटर का इलोंगेशन हुआ था, तो इसको हम मान लेते हैं x1। अब अगर हम 1 kg और ऐड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, टोटल मास हो गया 3 kg, ठीक है। अब स्प्रिंग में इलोंगेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब फ्री बॉडी फ्री डायग्राम बनाओ तो नीचे इसका वेट अब काम करेगा 30 न्यूटन और इस पे ऊपर की तरफ अब स्प्रिंग फोर्स काम करेगी के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इलोंगेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं के x2। तो फिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में के x2 इक्वल टू हो जाएगा 30 न्यूटन। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100, तो आ गया 0.3 मीटर, ठीक है। तो जब हमने 1 kg और ऐड किया तो ये टोटल इलोंगेशन 0.3 मीटर हो गई, पहले कितनी थी 0.2 मीटर। तो फर्दर इलोंगेशन कितना हुआ, x2 माइनस x1 डैट मीन्स 0.3 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.1 मीटर। मतलब कि जब हमने 1 kg एक्स्ट्रा मास ऐड किया तो उसमें 0.1 मीटर की और इलोंगेशन हो गई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।